आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेन। देखो प्लेन में पहले देखते हैं प्लेन में कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होता है। जो सरफेस होती है ना, सरफेस, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। वैसे तो प्लेन जो है ना एक 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, बट जनरली जब प्लेन उसमें स्पेस में आता है तो हम उसे ना कहते हैं कि 3 डायमेंशनल में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? एक्चुअल में है क्या, वेक्टर्स में हम 3D में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन में क्या होगा ना, देखो ये प्लेन है, मान लो इस पर कोई एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर होगा। प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, तो ये इस पे लाई करने वाली किसी भी लाइन के या किसी भी वेक्टर के एक परपेंडिकुलर वेक्टर। तो हो क्या गया, देखो ये प्लेन तो 2 डायमेंशनल हो गया, इस पे जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या हो गया, तीसरे डायमेंशनल पहुंच गया, तो ये क्या हो गया, 3D में आ गया। इसलिए हम प्लेन को ना 3D में पढ़ते हैं। एक्चुअल में प्लेन इज़ अ 2 डायमेंशनल फिगर। अब प्लेन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? देखो होता क्या है, प्लेन का कॉन्सेप्ट आता है डॉट प्रोडक्ट से। ये जो बी वेक्टर है, ये कोई वेक्टर जो है, ठीक है, या कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो प्लेन पर लाई कर रहा है, अगर इस पर ये एन वेक्टर परपेंडिकुलर है, मान लो ये है हमारे पास वेक्टर ए आर, तो ए आर वेक्टर इस परपेंडिकुलर टू एन कहा जाए, या फिर ऐसा कहा जाए, और एन इज परपेंडिकुलर टू ए आर, दोनों एक ही बात होगी। अगर एन परपेंडिकुलर है ए आर पर, देयरफॉर हम कह सकते हैं ना ए आर डॉट एन कितना आएगा, 0। देखो यहाँ वेक्टर लगाया लेकिन यहाँ नहीं लगाया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट, ए आर डॉट एन 0। अब ए आर को क्या लिख सकते हैं, ओ आर माइनस ओ ए, अगर हम पोजिशन वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ओ आर डॉट एन माइनस ओ ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। अगर इस आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन मान लो ये आर है, और ओ इस ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए है, तो आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इज 0, यानी कि आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। ये क्या होगी, प्लेन की इक्वेशन। प्लेन की इक्वेशन हम ये भी लिखते हैं और ये भी लिखते हैं, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। दोनों ही प्लेन की इक्वेशन है, ये भी प्लेन की इक्वेशन है और ये भी प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन इसमें पूछा जाए प्लेन में रीजनिंग वाला, तो उन्होंने क्या, इन्होंने एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन पूछ दिया, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ प्लेन, और उसके रीजन में दे दिया ए डॉट एन इज 0 या आर डॉट एन इज 0, या दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो ये भी करेक्ट है क्योंकि ये प्लेन की इक्वेशन है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 है, वो भी करेक्ट है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, यही होगा। तो ये एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने तुम लोग को इस तरह से बताया। अब ये थी वेक्टर इक्वेशन प्लेन की। अब आते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। जो प्लेन की सबसे पॉपुलर कार्टेशियन इक्वेशन है वो लिखी जाती है कुछ इस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस प्लेन की इक्वेशन में जो एन वेक्टर है वो क्या आता है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इसमें एन क्या हो गया, ये आ गया, और डी आर एस ऑफ नॉर्मल वेक्टर। कई बार क्या होता है, प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन दी जाती है और डीआरएस पूछ लिए जाते हैं या डायरेक्शन कोसाइन पूछ लिए जाते हैं नॉर्मल वेक्टर के। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे किसके, नॉर्मल वेक्टर के। एक और प्लेन की इक्वेशन लिखी जाती है जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, जो हमने अभी वेक्टर इक्वेशन पढ़ी उसके कॉरस्पॉन्डिंग, एक्स माइनस एक्स वन ए प्लस वाई माइनस वाई वन बी प्लस जेड माइनस जेड वन सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, देखो जरा, जो हमने लिखा ना, ये x माइनस एक्स वन ए प्लस वाई माइनस वाई वन बी प्लस जेड माइनस जेड वन सी, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है
passes through x1 y1 z1 and having n vector as ai plus bj plus c। यानी कि अगर मेरे पास कोई ये प्लेन है, इस प्लेन पे कोई एक फिक्स्ड पॉइंट होगा a जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1, z1। इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर है n वेक्टर, और उस वो n वेक्टर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ai प्लस bj प्लस c। ठीक है, तो ये भी क्या है, प्लेन की इक्वेशन। किससे? एक ऐसा पॉइंट जो x1, एक ऐसे पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 z1 से। अब ये x y z क्या है, x y z क्या है, इस प्लेन पर लाई करने वाला कोई भी एक जनरल पॉइंट है। इस x y z की वैल्यू तुम्हें नहीं पता होगी, x1 y1 z1 की वैल्यू पता होगी, n की वैल्यू। तो कुल मिला के प्लेन में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो a की और एक n की, यानी कि एक पॉइंट की और एक नॉर्मल वेक्टर। यहाँ भी देखो, एक पॉइंट की और एक नॉर्मल वेक्टर।